राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आज हम बात कर रहे हैं हमारी व्याख्याता भर्ती 2024 और 25 की। इस भर्ती में हमारे कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है, क्योंकि कंपटीशन तो टफ वैसे ही रहेगा क्योंकि वैकेंसी भी इस बार क्या है, पिछले वाली वैकेंसी से बहुत कम है। और इस बार अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट्स को या किसी मेरे साथी को अगर व्याख्याता बनना है तो उसे गणित तो पढ़नी ही पड़ेगी। बिना गणित उसका चयन इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो 40% नंबर तो वैसे भी जो लोग पढ़ने वाले वो तो ले आएंगे, पर उसके अंदर भी 40% के नंबर के अंदर भी अगर आपको हाई क्वेश्चंस करना है, हाई लेवल पर जाना है, यानी जैसे 50 के आसपास, 50 क्वेश्चंस के आसपास, 75 में से 50 क्वेश्चंस के आसपास अगर आप लोगों को करना है, गणित करनी पड़ेगी। क्योंकि गणित में 10 प्रश्न आते हैं और 10 प्रश्न में से ये मान लो कि जिसने 8 प्रश्न सही कर दिए ना, उसका सिलेक्शन होने का चांस औरों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है और हम भी आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर हैं। गणित के लिए आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपा दोनों मिल बांट रहा केरा गणित ना आसानी से हल कर लेवा। समझिए, दोनों गुण मतलब मैं और आप सभी लोग काय कह रहा गणित ना आसानी से हल कर लेवा। गणित में अगर थाने कोई भी चीज की दिक्कत आवे ना, कमेंट लिख दीजो, सर हमें ये प्रश्न में दिक्कत आ रही है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ कुछ कभी ऐसी होती है कि हम जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आज भी मैंने कम्युनिटी के अंदर एक प्रश्न दिया रखा था, तो उसका आंसर मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, है ना, क्योंकि वो उस समय ध्यान गया नहीं तो किसी ने मुझे बताया। ठीक है, तो इसी प्रकार से छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, उसको अदरवाइज लेना नहीं है। तो आप लोगों को गणित अच्छे से पढ़नी है, मैं आप लोगों के लिए हमेशा साथ हूँ। दूसरी बात, कोई भी प्रॉब्लम हो गणित के अंदर आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना। गणित के अलावा भी अगर आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर सब्जेक्ट में दिक्कत है ना, तो भी मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हमें इस सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो भी मैं कोशिश करूंगा उस सब्जेक्ट के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, उस सब्जेक्ट के लिए मैं और बेहतर क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे और देखो मेरे चैनल पर अभी 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सभी का सहयोग इसी प्रकार अपेक्षित है। ठीक है, इसी प्रकार आप सभी अपना सहयोग बनाए रखना और अपने जो दोस्त हैं उन सभी को ये चैनल शेयर करना जो अपने फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, माध्यिका या माध्यक। क्या पढ़ेंगे हम, माध्यिका या माध्यक। ठीक है, माध्यिका या माध्यक पढ़ेंगे हम आज। ठीक है, माध्यिका या माध्यक। हमने समांतर माध्यक की आप 2 क्लास ले ली, भी दोनों क्लास के अंदर आप बहुत प्रैक्टिस करें, कम से कम 17-18 प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लिए और ब्या प्रश्न एक भी प्रश्न 12 कुंजावल हो, ब्या प्रश्न एक भी प्रश्न 12 कुंजावल हो समांतर माध्यक के अंदर। तो ठीक है, और मैं कह रहा हूँ मत आगे सबके साथ हूँ और थे भी हमारा साथ रहीजो, है ना, थे भी हमारा साथ रहीजो। ठीक है, अब देखो आप क्या कर रही है, अब आप कर रही है कई समांतर माध्य। और समांतर माध्य अगर आप कर रही है तो समांतर माध्य के अंदर काय क्या चीजें काम में आया करे और काय क्या चीजें काम में नहीं आया करे, कौन सा फॉर्मूला काम आया करे और कौन सा फॉर्मूला नहीं काम आया करे, भी के बारे में थोड़ा सी चर्चा कर लिया, है ना। देखो मैंने, देखो यदि किसी, देखो ये तो हो गया माध्यक, है ना, ठीक है माध्यक। यदि किसी चर राशि x, चर राशि कौन सी, अपनी चर राशि कौन सी, x के मानों को आरोही क्रम, आरोही क्रम किसे बोलते हैं, आरोही क्रम। मैंने बताया ना कि आरोही एक लड़की का नाम है, वो छोटे बच्चों से प्यार करती है, छोटे बच्चों से दुलार करती है, तो वो क्या करती है, छोटे से बड़े की ओर जाती है। आरोही किसका नाम है, लड़की का नाम है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़ों की ओर या बड़े की ओर, है ना, बड़े की ओर। आरोही किसका नाम है, लड़की का नाम है ना। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब क्या हो गया, आरोही, ये हो गया अवरोही। ठीक है, आरोही में अवरोही किसको बोला मैंने, जो बड़ों से प्यार करता है, क्लास 11 से 12 में पढ़ाता है। जैसे अभी अभी मैं कहूँ कि जो थर्ड ग्रेड के टीचर है वो तो है आरोही का नाम के अंदर। थर्ड ग्रेड के जो टीचर है ना, टीचर लेवल, है ना, थर्ड ग्रेड, है ना, टीचर थर्ड ग्रेड वाले जो टीचर है ना, वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, 1 से 8वीं को पढ़ाते हैं, तो उनको बोल दिया आरोही। जो अवरोही होंगे वो क्या होंगे, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, है ना, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। तो वो क्या है, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाकर बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको बोल दिया अवरोही क्रम, बोल दिया, क्या बोल दिया उनको, अवरोही क्रम, यानी बड़ों से छोटे की ओर, क्या, बड़ों से छोटे की ओर। ठीक है,
आरोही का मतलब छोटे से बड़ों की ओर, अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की ओर, बस, है ना। अब किसी चर राशि, जो चर दे रखे रहेंगे ना अपने को, या तो हमको उसको छोटे से लेकर बड़े की ओर लगा रखना है, या बड़े से लेकर छोटे की ओर करना है। ये तो आप लोग कर लोगे। देखो गिनती सबको आती है कि नहीं आती है, मुझे बताओ। 1 2 3 4 15 20 25 30 35 40 50 55, है ना। तो ऐसी गिनती 100 तक आती है कि नहीं आती है। 100 तक गिनती में बताना कि 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है। तो ऐसे गिनती था ना आनी चाहिए। और छोटे बड़ों को ना जान, 10 20 से छोटो, 20 30 से छोटो, 30 40 से छोटो, वो बताओ ना। तो वो पता होता है ना असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आगे हो, ठीक है। तो इस श्रेणी के मध्य पद को, इस श्रेणी के मध्य पद यानी मध्य पद को श्रेणी का माध्य कहेंगे। श्रेणी का क्या कहेंगे? माध्य कहेंगे, ठीक है। इस श्रेणी के मध्य पद को माध्य कहेंगे। माध्य का मतलब जो बीच के अंदर है। गाड़ी पर 3 जना बैठा है, तो तीनों में से बीच में कौन बैठो है? वो माध्यक है। गाड़ी पर अपन जावा 3 जना बैठा है, तो बीच में कौन बैठो है? जो कही है आप माध्यक है। अब एक अंदर 2 इंपॉर्टेंट ये रूल है, कई है ये 2 इंपॉर्टेंट रूल है जो थाना ध्यान रखनी है। 2 इंपॉर्टेंट कई है रूल है जो थाना ध्यान रखनी है। फर्स्ट रूल कौन सा है अपना, कि जब कई हो, यदि पदों की संख्या विषम हो, विषम काने केवे, विषम बिना केवे जिमे 2 को भाग कुंज जावे, जिमे 2 को भाग जाओ वो सम, जिमे 2 को भाग कुंज जाओ वो विषम, ठीक है। जब पदों की संख्या क्या हो? विषम। विषम का मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, विषम हो, तब उस श्रेणी का माध्य क्या होगा? उस श्रेणी का माध्य होगा या माध्यिका होगी, क्या होगी? माध्यिका। पदों की संख्या जब क्या हो श्रेणी में n हो, तो n प्लस 1/2 वह पद, n प्लस 1/2 वह पद क्या होगा अपना? उस श्रेणी का माध्यक होगा या माध्यिका होगी, जब श्रेणी में क्या हो? विषम पद हो। देखो ये है ना परिभाषा, थोड़ी सीख देखो, दिक्कत आ रही होगी कि सर देखो क्या लफड़ा दे रखा है इसके अंदर, हमें तो लाइनें समझ में ही नहीं आ रही है? अरे सर माना लाइनें समझ में ही नहीं आ रही है, क्या करा? तो काई नहीं करनी है, प्रश्न तो आए ना बार, प्रश्न में समझ ले है। देखो बाहर तो देखो लाइना भी बताओ जरूरी है था ना, नहीं तो थे समझो कि यार सर डायरेक्ट उड़ता कबूतर ले रही है, दिखे है उड़ता तीर ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। देखो लाइनें बताने जरूरी है, थ्योरी पढ़ानी भी जरूरी है, थाना पता है ना चीज कि बिना थ्योरी आप काई भी नहीं कर सका, ठीक है। तो जब पदों की संख्या विषम है, तो आप क्या कह रहा, पदों की संख्या जब विषम है सर तो कई करनी है। जब पदों की संख्या विषम है तो अपना जो माध्यिका होगी ना वो n प्लस 1/2 पद होगा। जो n का मान क्या है? उन पदों की संख्या है, ठीक है। अब जब सम हो, जब पदों की संख्या क्या हो? सम हो। जब क्या हो? सम। जब पदों की संख्या क्या हो? पदों की संख्या। जब पदों की संख्या सम हो तब माध्यिका, माध्यिका क्या हो गया? माध्यिका, माध्यिका क्या होगी अपनी? माध्यिका, माध्यिका होगी, मैं कहाँ लिखूं यार इसको, ये आ जाएगा क्या? माध्यिका, माध्यिका होगी, देखो ये वाला पद माध्यिका, माध्यिका अपना कौन सा हो गया? n/2 वा पद प्लस n/2 वा पद होंगे। देखो माध्यिका, माध्यिका ये नहीं होंगी, उसमें 2 पद होंगे। मध्य पद कौन से होंगे? जब पदों की संख्या क्या हो? सम हो, तो उसमें है ना 2 पद क्या होंगे? मध्य पद होंगे। 2 पद कौन से होंगे? 2 पद होंगे इसके अंदर मध्य पद। जैसे विषम होना तब तो होंगे एक ही पद। जब 2, जैसे कहाँ समझ, अभी इसके अंदर जगह नहीं है तो ठीक है, मैं देखता हूँ, अभी यही देखता हूँ, यही देखा देता हूँ। जैसे है ना अपने पास 1 2 3, ये 3 है, तो इनमें बीच में कौन सा? ये वाला। देखो इसको सही करो ना यार, जो समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ यहीं पे, है ना। इसको तो छोटा सा है ये, तो समझाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर कर लेता हूँ एक, ठीक है, समझाने के लिए ना, समझ। देखो अगर जैसे मैं कह दूं विषम है ना, विषम का मतलब हो गया जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है ना। तो मैं कह दूं कि जैसे अभी है, अभी सर्दी चल रही है, तो सर्दी में अपने क्या है, कौन सा फल फ्रूट चलते हैं? जैसे सब्जियां चलती है भी, है ना। जैसे ये गोभी की सब्जी हो गई, ये आलू हो गया, ये गोभी हो गई, और ये मटर हो गया, ठीक है। हालांकि अब देखो बीच में कौन सा है? ये वाला। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बीच के अंदर? तो वो क्या हो गया अपना? माध्यक हो गया। माध्यक हो जो बीच में है ना, जो विषम में तो कोई दिक्कत नहीं, जो बीच में जो करना सीधी सी बात है। जैसे 1 2 3, बीच में कौन सा? 2, ये माध्यक है, माध्यक है, माध्यक है या माध्यक है, ठीक है ना। और अभी देखो जैसे 7 8 9, है ना, क्रम से देखो इसमें भी एक लोचा है, इसमें भी एक क्या है? कंडीशन दे रखी है कि वो
या तो आरोही होने चाहिए यानी छोटे से बड़े की ओर होने चाहिए, या अवरोही होने चाहिए यानी बड़े से छोटे की ओर होने चाहिए। देखो ये छोटे से बड़े की ओर है ना, 7 8 9, तो 3 है ना, 3 है तो क्या ये विषम है, विषम है तो जो अपना बीच को मान है ना वो कही हुई अपने माध्य कोई। अब अगर सम होवे, अब अगर कहीं होवे सम होवे, सम मतलब 1 2 3 4, तो 4 संख्या है। अब कह रही अब बताओ मन का माध्य कहीं होवे। अब देखो माध्य दो वाला, देखो बीच में दो है ना, ये दोनी, तो ये दोनी ने कहीं करनी है, दो पद आपरा का हो गया, दो पद तो आपरा वही मध्य पद। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है कि इस श्रेणी में मध्य पद को श्रेणी का माध्य कहते हैं। जो विषम हुआ ना, विषम जैसे जैसे यदि श्रेणी पदों की संख्या विषम है तो मध्य पद में एक ही पद n+1/2 पद क्या होगा, इसका माध्यक होगा। ये देखो ये वाली लाइन कि यदि पदों की संख्या विषम है, विषम का मतलब जिसमें दो का भाग नहीं जाता, तो जो मध्य पद होगा ना वही अपना क्या होगा, n+1/2 है ना, वही क्या होगा अपना माध्यक होगा। जो विषम, विषम के अंदर जो मध्य पद होगा, और मध्य पद कौन सा होगा, n+1/2 पद। और यदि पदों की संख्या सम हो जिसमें दो को भाग जावे भी मैं मध्य पद का यो दो हो, दो पद कौन कौन से हो, एक तो आधो और भी आधो अगलो वाला पद, यानी कि n/2 पद और कौन सा n/2+1 पद। ये दो पद क्या होंगे उसके अंदर, दोनों पद होंगे मध्य पद। दोनों पद क्या होंगे, ये तो होंगे क्या मध्य पद, ये क्या होंगे मध्य पद, ये दो तो क्या होंगे इसके अंदर मध्य पद। और इन दोनों पदों का ही औसत या समांतर माध्य, यानी दोनों को जोड़ के किसका भाग लगाना है, दो का भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपनी औसत निकल जाएगी। या देखो माध्य इन दोनों पदों का औसत होगी, यानी कि इन दोनों पदों में किसका भाग लगाना है, दो का भाग लगाना है। तो दो का भाग कैसे लगाएंगे, n/2 व पद प्लस n/2+1 व पद बटे हुए 2। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका जब पदों की संख्या क्या हो सम, तो ये क्या हो जाएगी अपनी माध्यिका या माध्यक। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। देखो समझ में नहीं आया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आप प्रश्न करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा अपने आप आपको। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का भाई का जो चैनल है वो बहुत ही छोटा चैनल है अभी, इसमें कम से कम 5-7 हज़ार अगर बच्चे होंगे तो ही देखो अच्छा रहेगा, है ना, मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहेगा उस चीज़ से, और मैं भी आप लोगों के लिए अच्छा करता रहूँगा। और आप लोगों को अगर कुछ भी चीज़ में दिक्कत हो ना फर्स्ट ईयर के अंदर, जैसे इंग्लिश में है, करंट अफेयर्स में है, और जो अपने शैक्षिक मनोविज्ञान है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, शैक्षिक मनोविज्ञान वगैरह है ना, तो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप मुझे बता देना, यानी विद्यालय प्रबंधन है, शैक्षिक प्रदर्शन विद्यालय प्रबंधन जो भी है, और उसमें मतलब प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अपने को क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। ये देखो माध्य का टॉपिक है ना अपना, माध्य का जो अब हम इस जो चैनल पर करेंगे ना इस वीडियो के अंदर या इस क्लास में, तो सारी जो चीज़ें होगी वो क्या होगी अपनी माध्यक, माध्यिका से रिलेटेड ही प्रश्न होंगे। और ये सारे प्रश्न एकदम इजी है, क्या है, एकदम इजी है, समझ में आ गई। ठीक है, देखो अब देखो ये देखो क्या क्या दे रखा है अपने पास, 10 15 12 3 18 4 17 5 18 6 15 7 16 8 19 9। तो अब देखो अपने पास ये दे रखी है ना, अब ये बोल रहा है कि इसका माध्य क्या है, इसका माध्य क्या है। तो सर माध्य कैसे निकालेंगे हम, हमको तो पता ही नहीं है सर। अरे पता क्यों नहीं है, मैं हूं ना आप लोगों के साथ। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो श्रेणी दे रखी है ना अपने को, देखो इसमें देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी चर राशि के n मानों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में रखा जाए तो इस श्रेणी के मध्य पद को श्रेणी का माध्य कहेंगे। देखो तो आरोही क्रम में रखो पहले, तो आरोही क्रम मतलब जो सबसे छोटा कौन सा है, छोटे से आरोही क्रम में है ना, आरोही क्रम में करो कि सबसे छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़ों की ओर है ना, या बड़े की ओर। देखो सबसे छोटा कौन सा इसके अंदर 10 है क्या, सबसे बड़ा है ना, सबसे छोटा 10, फिर 10 के ये हो गया, फिर 12 है क्या, 12, फिर 12, फिर 12 के बाद 13 नहीं है, 14 15, 15 एक बार है, 15 दो बार है, और 15 दो बार 16, 16 एक बार है, और ये भी हो गया, 12 भी हो गया, 15 हो गया, 16 1 2 3 4 5 2
3 4 5 और मैंने क्या लिख दिया, हाँ 5 हो गया, 16 आ गया। अब 17 है क्या, 17 है एक बार, ठीक है 17 है। 18 कितनी बार है, 2 बार, देखो 1 2 3 4 5 6, 18 2 बार है और 19 आ गया। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अपने पास जो संख्या है ना वो कितनी है, 9 है। और 9 को हमने क्या कर लिया, आरोही क्रम में जमा लिया है ना, आरोही क्रम में जमा लिया कि ना, देख लो एक बार कि ये तो हो गया आरोही क्रम। और पदों की संख्या कितनी है, अपनी पदों की संख्या n बराबर कितनी है, 9, यानी विषम है ना। अरे विषम है ना, जिसमें 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता ना, तो ये विषम हो गई। अब जब विषम है, जब विषम है तो कई कह रही है कि जब यदि पदों की संख्या विषम है तो मध्य में एक ही पद, कि मध्य में एक ही पद n प्लस 1/2 होगा, यानी माध्य का जो होगी ना, यदि पदों की संख्या विषम है तो मध्य में एक ही पद n प्लस 1/2 होगा। समझ गया, माध्य कौन सा होगा, n प्लस 1/2 पद विषम हो तो पदों की संख्या विषम है ना, तो विषम है तो क्या होगा, पदों की संख्या विषम, तो माध्यिका क्या होगी अपनी, माध्यिका बताओ, या मीडियन, MEDI है ना, मीडियन होगा ना, सही है, स्पेलिंग देख लेना। देखो देखो पद संख्या कितनी है, अब सूत्र लगाओ पहले तो n प्लस 1/2, ये तो होगी। अब n का मान कितना अपना, सर n का मान तो n प्लस 1/2 पद, ठीक है, n प्लस 1/2 पद, n का मान कितना, 9 प्लस 1/2, यानी 10/2, यानी 5वां पद, यानी 5वां पद अपना क्या होगा, माध्यिका होगी। देखो पहला पद कौन सा है, मुझे बताओ, पहला पद कौन सा है, सर पहला पद तो मुझे क्या पता, देखो पहला पद ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 5वां पद ये रहा। 5वां पद कौन सा है मेरा, देखो 5वां पद ये रहा मेरा, 5वां पद, 5वां पद है ना मेरा, तो यही क्या होगी, यही माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यही माध्यिका हो जाएगी। चुपके से ध्यान रख लो कि यही माध्यिका होगी, किसी को बताना मत, नहीं तो चोर उठा के ले जाएंगे, ठीक है। तो यही अपनी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। समझ में आ गया, बहुत ही छोटा प्रश्न है, एक लाइन का प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न है और एक ही लाइन का प्रश्न है। समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना, मैं ऐसे नहीं मानता, मैं तो मानता ही नहीं किसी की कि मुझे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। देखो आप लोग मतलब मुझे जानते हो ना, मैं आपको जानता हूं, पर मैं आपको कैसे जानूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो एक चीज बताऊं, एक रहते हैं स्कूल के अंदर सर, स्कूल के अंदर सर रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं। गणित पढ़ाते हैं तो सर क्या करते हैं, रोज देखते हैं सर ने लेसन करा दिया, एक कॉपी में चेक करते हैं, है ना, कि बच्चों ने किया कि नहीं किया, बच्चों ने कर लिया। पर मैं कैसे चेक करूंगा कि आपको आया कि नहीं आया, अरे मैं कैसे चेक करूंगा कि आपको जो मैं बता रहा हूं वो आया कि नहीं आया। देखो मेरा चेक करने का एक ही उद्देश्य कैसा रहेगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि सर मुझे समझ में आ रहा है, यदि मैं तो मानूंगा। अगर मुझे आप लोग कमेंट करके नहीं कहोगे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मान के चलो कि मैं ये मानूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों का एक क्या है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्या है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कर रहे हो, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं और मैं जैसे क्लास ले रहा हूं, जैसे अभी कितने बजे रात को 11:15 हो रही है ना, रात को कितने बज रहे हैं, देखो 11:15 हो रही है, तो 11:15 बजे भी अगर मैं आपको क्लास ले रहा हूं और आप लोग क्लास लो और उसके बाद में भी आपको समझ में नहीं आए, तो देखो मुझे ना फिर गिल्टी फील होने लग जाता है, गिल्टी फील होने लग जाता है कि सर देखो मैं बता रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो पढ़ रहे हो, क्लास देखते हो, प्रश्न करते हो, और प्रश्न करने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप क्या करो, कमेंट करके मुझे बताना कि सर मुझे समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लगी, ठीक है। ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसका आप जरूर ध्यान रखिए ना। देखो अभी रात के 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, और शायद क्या पता कुछ बच्चे सो भी गए होंगे। देखो फिर ठीक है, अब जो बच्चे कुछ कह रहे हैं मैनेजमेंट की क्लास है ना, अरे ये सही नहीं लिख रहा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो अपना विद्यालय मैनेजमेंट है ना,
एजुकेशनल मैनेजमेंट, है ना। तो उसकी जो क्लासेस कब आएगी सर, ऐसा कुछ बच्चे बता रहे हैं। तो देखो आप लोग जो पढ़ने के लिए तैयार है, उसके बाद जो कमेंट करके मुझे बता देना कि कौन कौन से बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है। उसके बाद मैं तैयारी करूंगा कि मुझे कैसे प्रकार से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। अब आगे अपना प्रश्न 2, फिर वही कि कक्षा बी के 8 छात्रों के प्राप्तांक ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो अब देखो ये है, इसको क्या करो, प्राप्तांक दे रखे हैं, एक लाइन में करना है, आरोही क्रम जमाओ पहले। तो आरोही क्रम में देखो सबसे छोटा कौन सा है, आरोही क्रम छोटे से बड़ा की ओर। आरोही क्रम में देखो सबसे छोटा 14 है क्या, 14, फिर 15, 15 2 बार है, 3 बार है, 15 15, फिर 16, 16 नहीं है 16, 17, 17 है, 18 है, 19 है, ठीक है, ठीक है, सब आ गया ना, आगे, ठीक है। अब देखो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। जब पदों की संख्या क्या है, जब पदों की संख्या, पदों की संख्या n क्या है अपने, n है, n क्या है अपने सम, पदों की संख्या कितनी 8, 8 क्या है अपनी सम संख्या, है ना, सम संख्या है। अब देखो सम संख्या है तो अपना जो क्या होगा, माध्यिका क्या होगी या माध्य क्या होगा, परंतु यदि पदों की संख्या सम हो तो मध्य में 2 पद होंगे, कौन कौन से होंगे, n/2 पद और n/2+1 पद होगी, है ना। और अपनी जो माध्यिका होगी इन दोनों पदों की क्या होगी, औसत होगी या समांतर माध्य होगी, औसत या समांतर माध्य, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है ना। तब मध्य पद कौन कौन से होंगे, मध्य पद देखो डायरेक्ट ही कर लो ना यार। देखो 1 2 3, देखो 8 है तो 8 का आधा करता 4, एक तो ये हो गया, और 4 + 1 5 है, नहीं 16 प्लस, देखो 16 + 15 है, 15 + 16 बटे हुए 2, 31 बटे हुए 2, 15.5। तो अपना आंसर क्या हो गया, 15.5। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मुझे देखो आप लोगों को समझाना है तो मैं उसी प्रकार से करूंगा, है ना। मैं जैसे एक लाइन लिखी मैंने और इसी से आगे आंसर, तो आप लोगों को भी इस एक लाइन से ही आंसर निकालना है। मैं आगे डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को मुझे समझाना है, ठीक है। चलो कोई ना, 2 मेथड से कर लेते इसको, है ना। कौन से मेथड से करते हैं, 2 मेथड से करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए मुझे बता देना कि क्या क्या करना है, मैं आप लोगों को सूचित कर देना मुझे, ठीक है, कैसे क्या करना है। तो मैं आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। इस प्रश्न को करते हैं 2 मेथड से, शॉर्टकट। तो लॉन्ग पढ़ लो पहले, लॉन्ग, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। पहले शॉर्ट मेथड करो, देखो आरोही क्रम में जमाओ फटाफट, क्या क्या आरोही क्रम के अंदर, देखो सबसे पहले 14, शॉर्ट मेथड के अंदर देखो, मुझे देखो एक चीज पता है कि मुझे पता है कि जब अगर पदों की संख्या सम है तो मध्य में 2 पद होंगे, कौन कौन से, एक तो n/2 पद और n/2+1 पद, 2 पद होंगे, यानी एक n/2 पद और उससे अगला पद, उन दोनों पदों को जोड़ के मुझे क्या करना है, उसका औसत निकालना है। सॉरी मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, है ना, ग्लास उधर, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और अब देखो इसके अंदर हम सबसे पहले आरोही क्रम में जमाएंगे इसको। तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आएगा, 14, फिर 15 3 बार, तो 15 15 15, ठीक है, हो गया 15 15 15, 16 17 18 19, तो 16 17 18 और 19। मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है, 8 संख्या है, तो 8 है तो मुझे पता है 8 का आधा कितना होता है, 4, तो 8 का आधा कितना होता है मुझे बताओ, 8 का आधा होता है मुझे पता है 4 होता है, तो 4 का मतलब चौथा पद, 1 2 3 4 चौथा पद ये रहा 15, और चौथा पद +1, यानी n/2+1 पद, n/2+1 पद कौन सा होता है, 5वां पद, तो 5वां पद कौन सा ये रहा, यानी मुझे इन दोनों का औसत निकालना है ना। दोनों का औसत कितना हो गया, 15 + 16 बटे हुए 2, यानी 31 बटे हुए 2, यानी 15.5। तो अपना जो आंसर वो कितना आ गया, 15.5। ये तो हो गया शॉर्ट मेथड जो अपने 2 ही लाइन में कर लिया, है ना।
ये तो हो गया क्या शॉर्ट मेथड जो अपन ने 2 ही लाइन में कर लिया। अब करते हैं लॉन्ग मेथड। ठीक है, 2 मेथड करें। अब ये हो गया लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड में भी क्या करना है, सबसे पहले आरोही क्रम करो। आरोही क्रम में क्या, वही 14 15 15 कितनी बार, 3 बार, 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18 फिर 19। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गई अपनी 8 संख्या हो गई। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, ये ना, तो देखो पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या n कितनी है 8। ठीक है, n कितना 8 है, तो मध्य में कितने पद होंगे, मध्य पद कौन से होंगे, n/2 पद और n/2 + 1वां पद। ठीक है, तो अपना n क्या है 8 है, तो n/2 कौन सा हो जाएगा, n/2 मतलब 8/2 मतलब 4, चौथा पद, 4वां पद। यानी कि n बराबर कितना 8, तो 8 पद हो गए। देखो समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आता ना तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको कमेंट के अंदर रिप्लाई दे दूंगा कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। क्लास से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई ना, मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कहो नहीं, है ना। ठीक है, 8 पद हो, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही पद है ना। तो 8 पद तो उनको आरोही क्रम में जमा लिया। आरोही क्रम में जमाने के बाद क्या किया अपन ने, उसको n/2 किया। n/2 मतलब पद कितने 8, तो 8 का आधा कितना हो गया 4, यानी चौथा पद। चौथा पद कौन सा अपना 15, और एक तो 15 हो गया n/2 पद, और n/2 + 1वां पद कौन सा हो गया, यानी 4 + 1 यानी 5वां पद। 5वां पद कौन सा है 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखो n/2 पद कौन सा हो गया, यानी 4वां पद। कितना 4वां पद 15। दूसरा n/2 + 1 वां पद, n/2 + 1वां पद कितना है, n/2 कितना 4 + 1 या 5वां पद। 5वां पद कौन सा अपना 1 2 3 4 5 यानी 16। ठीक है, 5वां पद 16 हो गया। तो अब देखो इन दोनों का क्या करना है, औसत निकालना है ना। तो औसत किस निकालेंगे, n/2 पद प्लस n/2 + 1 व पद। ठीक है, बटे हुए 2, ये होगी अपनी क्या माध्यिका। ठीक है, यहां तक अगर समझ में नहीं आया ना, मैं फिर कह रहा हूं समझ में अगर आपको कोई भी चीज नहीं आती है ना, मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, देखो यहां पे कितना हो गया 15 + 16 बटे हुए 2, कितना हुआ 31/2, यानी 31/2 यानी कितना है अपने पास 15.5। ठीक है, 15 पॉइंट क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो 15.5 अपने क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, इसको अपन ने 2 मेथड से कर लिया, एक तो लॉन्ग मेथड से जो अपन को करना चाहिए, और शॉर्ट मेथड से जिसको अगर आपको अगर ये सारी चीज़ समझ में आ गई ना, ये वाली सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आती है तो आप किस पे अप्लाई करना है, इस शॉर्ट मेथड पे अप्लाई करना है। ठीक है ना, सभी चीज़ें मैं शॉर्ट मेथड से करवा रहा हूँ ताकि देखो शॉर्ट से भी करवा लो लॉन्ग से भी करवा लो, तो दोनों मेथड से कर लेंगे ना तो आपको क्या है दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आएगी मेरी बात, दिक्कत नहीं आएगी। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखना, मैं बेसिक चीज़ समझाने पर विशेष तौर से ध्यान देता हूँ क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही हमें अपना प्रश्न सोल्व करना है। ठीक है, बाकी देखते हैं माध्यक, फिर वही शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड वही देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या आ गई ना, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करनी है ना। 10 संख्या सबसे छोटी कौन सी इसके अंदर, सबसे छोटी कौन सी 20, 20 सबसे छोटी है इसके अंदर, कितनी 20। फिर ये हो गई 20, फिर हो गई 20 के बाद में 28 26 22 22, फिर है 22 भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। फिर है 22 के बाद में 23, फिर है 25 है क्या 25 26 और 28, 25 26 और 28 है ना, ये 28 हो गया 25 हो गया। इसको आरोही क्रम में जमा रहे हैं अपन, आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर है ना, ये ध्यान रखना 1 2 3 4 5 28 हो गया। फिर एक ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया,
ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। फिर 32, 3 में 1 2 3 4, तो 32 31 32 और 34 35, 31 32 34 और 35। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्या हो गई ना अपनी, यानी 10 संख्या है तो मतलब क्या होगी, पदों की संख्या क्या होगी, सम होगी, है ना। n बराबर कितना है 10, यानी सम। तो क्या हो गया, क्या होगा, मध्य पद कौन सा है, मध्य पद है कौन सा, मध्य पद कौन सा, 1 2 3 4 5, यानी पांचवा पद मध्य होगा। मध्य पद कौन सा होगा मुझे बताओ, एक तो पांचवा पद होगा 1 2 3 4 5, एक तो 26 होगा, एक कौन सा होगा 26 होगा, और एक कौन सा होगा 28 होगा, ठीक है। n/2 पद कौन सा है, n बराबर कितना 10, तो 10 का आधा कितना 5, तो पांचवा पद कौन सा 26, और 10 का आधा अगर 5 है तो 5 + 1 कितना 6, यानी n/2 + 1वां पद। तो n/2 + 1वां पद कौन सा 26, सॉरी 28। ये तो n/2 पद कौन सा, देखो n/2 पद कौन सा हो गया 26, और n/2 + 1वां पद कौन सा हो गया 28। n का मान 10 है ना, तो पांचवा पद तो हो गया 26, और छठा पद कौन सा हो गया 28 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करनी है, इन दोनों को औसत निकाल लो, यानी कि माध्यिका कितना 26 + 28/2, यानी 8 से 14, और अधिकर 54, 54 का आधा 27, ठीक है। तो 27 अपनी क्या हो गई इसकी, 27 की होगी अपनी इसकी माध्यिका होगी। ये तो शॉर्ट हो गया कि 2 लाइन में अपने कर दिया, और लॉन्ग में कैसे, लॉन्ग में कैसे करो, लॉन्ग मेथड में ऐसे कर दो कि इसको देखो जमा दो कैसे, 20 32 20 22 23 25 26 28 31 32 34 और 35, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। तो देखो पदों की संख्या कितनी है, n बराबर कितनी 10, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, सम है, और सम है तो पद कितने होंगे, मध्य में 2 पद होंगे, तो मध्य पद कौन से होंगे, मध्य पद कौन सा n/2 पद, कौन सा n/2 पद, मध्य पद देखो n/2 मतलब 10/2, यानी पांचवा पद, कौन सा पांचवा पद 1 2 3 4 5, यानी 26, यानी अपने को 26 के अपने मध्य पद हो गया, तो 26 हो गया यहाँ पे एक, और कौन सा n/2 + 1 वा पद, ठीक है। n/2 + 1वां पद कौन सा हो गया, यानी कि 10/2 + 1वां पद, यानी यानी 5 + 1 वा पद, है ना, यानी छठा पद, छठवा पद, छठवा पद कौन सा इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, यानी 28, ठीक है। तो ये हो गया 28, ठीक है। अब औसत क्या निकाला अपन, औसत को फिर फॉर्मूला, औसत बराबर क्या आएगा अपना, औसत या समांतर माध्य, सॉरी समांतर माध्य। अब इसका देखो हमने इसका माध्य तो निकाल लिया, माध्य का सॉरी इसका मध्य पद तो निकाल लिया। अब मध्य पद निकालने के बाद अपन को अगर इसका समान माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका कैसे निकलेगी इसकी, माध्यिका का इसका फॉर्मूला है ना एक, क्या है फॉर्मूला माध्यिका का मुझे बताओ, माध्यिका का इसका फॉर्मूला है n/2 पद प्लस n/2 + 1 वा पद बटे 2, यही है ना। अब n/2 वा पद कौन सा हो गया अपना 26, और n/2 + 1 वा पद मतलब छठा पद कौन सा अपना 28/2, ठीक है। अब 26 और 28 कितना हो गया, 8 6 14, और इधर 5 हो जाएगा, तो 54/2, यानी 27 अपना क्या हो गया, अपना माध्यिका हो गई। देखो ऐसे ही प्रश्न अपने एग्जाम में आएंगे, तो गलत नहीं करनी है ना। देखो अभी बज रहे रात के 11 साढ़े 11, कोई सो तो नहीं गया ना, अरे बताओ मुझे, कोई सो तो नहीं गया, पढ़ाई करनी थी कोला, ठीक है। ये लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों एक ही है, उसको मैं अब क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से करवा रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट क्या करवा रहा हूँ मैं, शॉर्ट से ही करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको आरोही क्रम में चेंज करो, पहले तो आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही में करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 3 3 4 4 4 2, तो यानी 25 सबसे पहले आएगा, 25 ये हो गया, फिर 25 के बाद में 3 पर आना, फिर
1 2 3 ये भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, फिर 32 नहीं 31 32 31 32, तो 31 32, फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर आएगा 37 और 39, 37 और 39। आर का मतलब पता लग गया ना, छोटे से बड़ों की ओर, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। 25 31 32 37 39, 37 39, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब हो गया अपना 45 42, 42 आएगा पहले, 42 फिर 43 फिर 45 46, ठीक है। हमने इसको क्यों चेंज कर दिया, अब ने चेंज कर दिया, अब आरोही क्रम में चेंज कर दिया। अब आरोही क्रम में चेंज कर दिया, तो आरोही क्रम में चेंज कर दिया, तो पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या है सर n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे सर 9 यानी विषम, अरे विषम है तो कहीं हो ही मध्य पद, 1 2 3 4 5, मध्य पद ही क्या होगी, मध्य पद, है ना। ये कितना n, n बाई, देखो अपने को माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका का देखो फॉर्मूला क्या होता है अपना, माध्यिका सर फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 वा पद। तो n का मान हो गया सर 9, एक जोड़ो 10 बटे हुए 2 करो, तो यानी 10 बटे हुए 2 यानी 5वां पद, यानी जो 5वां पद होगा ना सर वही अपनी माध्यिका होगी। तो माध्यिका कौन सी, ये 5वां पद अपनी होगी ना, यही क्या है अपनी माध्यिका है, ठीक है। तो समझ में आ गया, यानी 39 से अपनी क्या है, माध्यिका है। जब विषम होना है तो एक ही लाइन में करो और बीच वाली संख्या निकाल दो, क्या कर दो, बीच वाली संख्या निकाल दो, बीच वाली संख्या क्या होगी, अपनी माध्यिका होगी, ठीक है। देखो अब ये प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 संख्या दे रखी है, मतलब 8 संख्या दे रखी है। देखो आरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित आरोही क्रम में, यानी कि ये पहला ही आपका ये और जमो जमायो है, कहीं बोले ना कि इको धंधो तो जमो जमायो है ना, बोले ना कि सेठा का कहीं बोलेगा आदमी का यार या तो धंधा का ये जमा जमायोड़ा है, तो इक अंदर भी कही है वो प्रश्न जमो जमायोड़ा आ गयो, यानी आरोही क्रम में आ गयो। तो अब आरोही क्रम में आ गयो तो इमें कई वो दिक्कत दे रही है यार सर, वो एक्स आ रही है के अंदर और माध्यिका पहले से दे रखी है और एक्स को मान पूछ रखे है, तो क्या निकाला सर अपा, सर थे बताओ ना, तो बता दे भाई सर कह रही है बताओ भाई, तो बता दे ये मैं कही जा रही है। देखो आरोही क्रम में पहले दे रखे, अब आरोही में दे रखे हो तो अपना कहीं आरोही में तो चेंज करनी नहीं है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या सर 8 है इसमें, पदों की संख्या कितनी है इसमें, 8, यानी सम। जब पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तब सर माध्यिका निकालते हैं n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटे हुए 2। हमारा माध्यिका का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटे हुए 2, यानी दोनों मध्य पदों का योग का आधा, यानी योग का औसत, ठीक है। सर इसका n/2 वा पद n है ना, ये n का है 8, तो अपने को 8 है, तो देखो ये तो हो गया पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये 8वां, तो 8 पद दे रखे अपने, है ना। तो n/2 वा पद, n/2 वा पद कौन सा है, 8 बटे हुए 2, यानी चौथा पद, चौथा पद कौन सा अपना 16, ठीक है ना, समझ में आ गया। अरे नहीं आया तो कमेंट कर देना, ऐसे शर्माना मत कि सर मुझे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों को जानता नहीं है तो पूछने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए, समझ में आ गई। छोटे बच्चे जब होते हैं ना अपन, तो शर्म आती थी, सर लड़के हैं तो यार हमको क्या कहेंगे कि शर्म आ रही है, देखो इसको क्वेश्चन ही नहीं आता है ना, तो हम हाथ खड़े नहीं करते थे उस समय। तो यहाँ पर देखो, न तो आप मुझे जानते हो न मैं आपको जानता हूँ,
आपको दो एक चीज, आप में से जो भी फर्स्ट करके तैयारी कर रहे हैं उनमें से बहुत कम लोग मुझे जानते हैं, बहुत कम क्या, मैं मान लो कि अभी जितने लोग जुड़ रखे हैं ना उनमें से मुश्किल से एक दो बच्चे जानते होंगे मुझे, बाकी मुझे कोई नहीं जानता है कि मेरा पता कौन सा है, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ काम करता हूँ, ये कोई नहीं जानता, ठीक है, और नहीं जानना चाहिए, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ो, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं जानते ना तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप लोग क्या करना, कमेंट करके मुझे बता देना कि सर ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो पता ना, अपन जब क्लास में पढ़ते थे तब क्या होता था कि जो बच्चा प्रश्न पूछता था टीचर से, है ना, जो बच्चा प्रश्न पूछता था टीचर से वो ही सबसे आगे जाता था, क्योंकि उसको क्या होता है, मन में हलचल रहती है कि सर इसका प्रश्न कैसे होगा, इसको उत्तर कैसे होगा, इसका उत्तर कैसे होगा, है ना। तो आपको भी क्या करना है, अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर इसमें से पांचों प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया, छठा नहीं आया, है ना, तो बता देना। वैसे मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझा रखा है, इससे इजी मुझे लगता है कोई यूट्यूब पे बता रखा होगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, है ना, ये तो आपका कर्म मोरल ड्यूटी बनती है, तो आप देख लेना, है ना, बार बार क्या कहना, ठीक है। n/2 पद, n/2 पद देखो, n/2 पद कौन सा हो जाएगा, n/2 + 1 पद, n/2 का मान क्या हो गया, n/2 देखो n का मान हो गया अपना 8 बटे में 2 + 1 पद, है ना, 1 पद, तो n/2 का मान कितना, 8 बटे 2 4 + 1 यानी 5वां पद, जो 5वां पद होगा ना वो क्या है अपना 16 + 1 यानी 16 + 1, ठीक है। तो अपने को देखो माध्यिका तो दे रखी है, माध्यिका कितनी दे रखी है अपने को, माध्यिका दे रखी है कितनी, 18 दे रखी है, तो 18 तो अपने से दे रखी है। n/2 कितना हो गया अपना, n/2 पद कौन सा हुआ 16, और n/2 + 1 पद कौन सा अपना 16 + 1, है ना, बटे में 2, ठीक है। अब वही करो, सोल्व करो इन्हें, देखो अब ये क्या है, 2 नीचे है ना, ठीक है। तो अब इसको वज्र गुणन करेंगे, क्या करेंगे, वज्र गुणन, तो क्या होगा 18 × 2 इधर 16, इधर क्या हो जाएगा 32 + x, ठीक है। तो इधर हो गया 36 बराबर 32 + x, देन x बराबर कितना हो जाएगा 36 - 32। अब देखो x बराबर कितना होगा, उसको x को ऐसे लिख दो, है ना, ये क्या अपन बीजगणित में ऐसे x लिखते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 4, ठीक है, x बराबर कितना आ गया अपना 4 आंसर आ गया, ठीक है। समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वापस बता दूंगा। और ये प्रश्न ऐसा है, बहुत ही इजी प्रश्न है, इसके अंदर कुछ नहीं करना। इसमें पता क्या दिक्कत आई, इसमें है ना सिर्फ x दे दिया, और बताओ x दे दिया तो अपने को फायदा क्या हो गया कि अपने को ये लाइन है ना जमाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये लाइन अपने को जमाने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस प्रश्न को वापस आप कैसे चेक कर सकते हो, इससे भी चेक कर सकते हो कि x के बराबर कितना आ गया अपना, x बराबर कितना 4 है, कितना x बराबर 4, तो ये हो गया 20, ये भी 20, ये 25 और 30, कितना माध्य कितना है, x बराबर कितना 4 आया, तो 20 सही है, 16 + 20 बटे 2 कितना 18, ठीक है, सही आंसर आ गया, ठीक है ना, यही अपना आंसर है। कैसे चेक किया मैंने आंसर, कैसे देखो आंसर मैंने कैसे चेक किया, मैं भी कंफ्यूज हो गया कि यार आंसर सही है कि नहीं है ना। आंसर कैसे चेक किया कि अपने देखो ये कितना 16 है ना, तो ये कौन सा n/2 पद है ना 16, है ना, तो 16 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये कितना अपना 16 + x है ना, तो x का मान रखो 16 + x, है ना, x का मान क्या है 4 है, तो 16 + 4 = 20 है ना, तो यहाँ पर क्या करो 20, तो ये वाला सूत्र लगा रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर 16 + 20 बटे 2 कितना हो गया, 16 20 36 बटे 2 यानी 18, तो 18 माध्यिक आ गया ना, तो 18 माध्यिक दे रखा है ना, तो अपन ने क्या है इसको क्रॉस चेक कर लिया कि अपना ये प्रश्न सही है या नहीं है ना। तो दोनों प्रश्न, देखो प्रश्न तो करना ही करना है, उसको चेक भी कर सकते हैं कि वापस वो प्रश्न अपन ने सही किया है या नहीं किया है। ये कोई जीके नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है जिसको अपन चेक कर सकते हैं, है ना। गणित है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, रिवर्स मेथड से, है ना, रिवर्स मेथड से
जैसे गाड़ी का पहिया पीछे भी जाती है गाड़ी, और एक आगे भी जाती है गाड़ी, गाड़ी पीछे भी जाती है और आगे भी जाती है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, रिवर्स मेथड से इसको क्या कर लिया, चेक कर लिया कि अपन ने पहले तो उसको एक्स का मान निकाल लिया और वापस एक्स का मान रखे उसको क्या कर लिया, चेक कर लिया कि वास्तव में मैंने जो किया स्टेप वो क्या है, सही है या नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न मानों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है ना। तो इसको देखो वापस कर लो फटाफट, इसको यहीं से कर लो कि आरोही क्रम में जैसे जमाओ इसको, पहले तो आरोही क्रम में 10 है, तो आरोही क्रम में कौन कौन से जमाओ इसको फटाफट, आरोही क्रम में देखो क्या आएगा, 3 2 तो 13, 13 है ना, तो 13 सबसे पहला आ गया, ये आ गया, फिर है 20 19, फिर 20, फिर 19, फिर 20, फिर ये भी आ गया, तो वो 3 हो गए, फिर 25 है इधर, 26 है और इधर 28 है। तो मैं क्या बोल दूँ पहले, 25 26 और 28, 25 26 और 28, तो ये भी हो गया, 28 हो गया, 26 हो गया और 25 हो गया, फिर 3 3 और ये भी 3 है और ये भी 34 है। तो फिर क्या आ गया देखो, फिर आएगा कि 33 34, 33 34 34 और 36, 33 34 34 और 36। उधर संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n बराबर कितना हो गया अपना 10, यानी सम, सम है ना। तो सम है तो मतलब n/2 पद और n/2 + 1 पद क्या होगा अपना, मध्य पद हो जाएंगे। तो मध्य पद कौन कौन से हो जाएंगे अपने, देखो यहाँ से डायरेक्ट ही कर लो ना, 1 2 3 4 5, 10 का आधा कितना 5, तो एक तो पांचवा पद होगा सर और एक छठा पद होगा, दोनों क्या होंगे अपने मध्य पद होंगे, क्या होंगे मध्य पद, और ये दोनों पदों का औसत क्या होगा अपना माध्यिक होगी। तो औसत कैसे कैसे निकालेंगे अपन औसत, देखो 26 + 28/2 यानी 8 6 14 यानी 54/2 यानी 27, 27 अपनी क्या आ गई, माध्यिक आ गई, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, देखो नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, मैंने एकदम इजी बताया, ठीक है। चलो इसको और कर लेते हैं और तरीके से, आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो क्या पता मुझे फिर, है ना। n/2 आ गया, तो अब देखो n मध्य पद कौन से हो जाएंगे, मध्य पद, मध्य पद कौन सा, n/2 पद, मध्य पद n/2 पद, तो n/2 मतलब 10/2 यानी पांचवा पद, पांचवा पद कौन सा, 1 2 3 4 5, पांचवा पद कौन सा अपना 26। इसी प्रकार ये भी मध्य पद कौन सा होगा, 2 पद होंगे इसके अंदर, क्योंकि एक संख्या कितनी है 10 है, 10 10 मतलब सम है, सम का पद मतलब हो गया कि इसमें मध्य पद कितने होंगे, 2 होंगे, तो n/2 + 1 वा पद, ठीक है, n/2 + 1 वा पद, ठीक है। तो यानी 10/2 + 1 यानी छठवा पद, है ना, 6th पद, छठवा पद कौन सा अपने 28। तो अपने माध्यिका कितनी हो गई, माध्यिका है n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद, ठीक है, /2। n/2 पद कौन सा हो गया अपना 26 और n/2 + 1 पद कौन सा हो गया 28/2। तो 26 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना है, 8 6 14 यानी 54/2 यानी 27, अपना 27 क्या आ गया इसका माध्यिक आ गई, ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना। देखो समझ में नहीं आया तो आपकी मोरल ड्यूटी क्या बनती है कि आप लोग कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे बता देना सर हमारा ये समझ में नहीं आया। कमेंट करने में क्या है, फोन उठाओ, चैट कर दो, फटाफट क्या कर दो, कमेंट कर दो कि सर हमें ये समझ में आ गया, हमें ये समझ में नहीं आया। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोगों के भाई का भी चैनल क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। चलो इसको आंकड़ों की माध्यिका याद करनी है, तो माध्यिका कैसे याद करनी है, फिर वही आरोही क्रम में चेंज करो इससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो एक रन का क्वेश्चन है, देखो 11 है तो सबसे पहले क्या है, एक एक है क्या, ये एक एक, फिर इसके बाद में 2, फिर देखो फिर फिर 4, फिर 5, फिर 7 भी अच्छे नहीं है तो 7 वो 2 बार आ गया, 7 हो गया, 7 दो बार आ गया, फिर है 9, हाँ 9, फिर है 10,
फिर है 12, फिर है 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हुई क्या, 11 नहीं तो मैंने 9 भी लिख दिया। देखो मैंने क्या चीज़ नहीं लिखी, देखना एक बार। देखो 12 लिख दिया मैंने, 14 लिख दिया, 12 लिख दिया, 14 लिख दिया और 10 भी लिख दिया, तो 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ 2 बार आ रही है क्या, देखना 7 2 बार आ रही तो 2 बार लिख दिया मैंने। ठीक है, एक के बाद 2, 2 के बाद 3 है क्या, इसमें 3 नहीं है। 2 कितनी बार है, 2 1 2 2 बार है, सॉरी देखना 2 2 बार है यहाँ पर, है ना, तो 2 2 बार है यहाँ पर, लिख दिया था 2 2 बार, देखो 2 2 बार है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ना। तो n बराबर कितना आ गया अपना, पदों की संख्या कितनी है अपनी, 11। तो 11 पदों की संख्या अगर है तो इसका मध्य मान क्या होगा, मध्य मान मतलब n/2 प्लस, देखो ये तो उसका आ गया माध्यिका, माध्यिका फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर, माध्यिका का फॉर्मूला सर n+1/2 पद, ये क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी। तो n का मान कितना, 11 प्लस 1/2 यानी छठा पद, 6वां पद यानी। ठीक है, n+1 कितना है, 12, 12 दूसरी 11 प्लस 1 12, 12/2 कितना हो गया, 6, है ना, ये कितना। ठीक है, 11 प्लस 1/2, इसको यहाँ लिखो, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो 11 प्लस 1/2 यानी 12/2 यानी 6वां पद क्या हो जाएगी अपनी, माध्यिका हो जाएगी। 6वां पद कौन सा, 1 2 3 4 5 6, तो अपने ये 7 क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सही है। तो यानी कि 7वां पद, 7 है ना, 7 ये अपनी ये क्या हो जाएगी, ये छठा पद है ना, छठा पद कौन सा यहाँ पर, 7, तो ये 7 अपने क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, है ना। जो 7 है ना अपनी वो क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। समझ में आ गई, देखो समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आ गए, तो इसमें देखो n आ गई 8, तो इसको फिर आरोही क्रम में चेंज कर लो। सर आरोही क्रम में चेंज कर दो इसे, तो करो भाई। देखो सबसे छोटी कौन सी इसके अंदर, 30 है क्या इसके अंदर, 3 3 3 3 3 सब में 3 आ रहा है, तो 31, फिर आ रहा है 32, फिर 33, फिर तो 30 भी तो है ना यार इसमें, 30 है, 30 30 30 30, ठीक है 30 है, 30 31 32 33, तो 30 तो ये रहा, 31 32 33, ठीक है। फिर है 35 36 और 37, 35 36 37 और 40, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सही है ना। 30 भी आ गया, 31 भी आ गया, 32 भी आ गया, 33 भी आ गया, 34 भी है क्या यहाँ पे, 34 34 34 नहीं है, 35 आ गया, 36 आ गया, 37 आ गया और 40 आ गया, ठीक है। तो यानी अपनी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपनी n का मान कितना आ गया, n मतलब पदों की संख्या ना, n का मान क्या है, पदों की संख्या कितनी है, 8 है। तो 8 है तो वही 8/2 यानी चौथा पद और पांचवा पद, 1 2 3 4 यानी 35 और 33 का मध्य मान कितना होगा, 3 5 8 34, ठीक है। देखो 8 है तो वही अपने जो अपने करते हैं हर बार, क्या करते हैं अपन हर बार जो करते हैं, क्या करते हैं सर, देखो कि अपने जो मध्य पद होगा क्या होगा, मध्य पद 2 होगा, मध्य पद 2 होगा, कौन सा होगा, n/2 पद होगा, n/2 कौन सा, 8/2 होगा, 8/2 मतलब चौथा पद, चौथा पद कौन सा है अपने यहाँ पर, 33, 1 2 3 और 4, चौथा पद 33 हो गया। फिर मध्य पद एक और होता है जब पदों की संख्या क्या हो, सम हो, ये क्या है, पदों की संख्या क्या है, सम है, तो सम होती है तो मध्य पद कौन सा होता है, 2 होता है। 2 कौन से होते हैं, एक तो n/2 पद और दूसरा कौन सा है, n/2 + 1 पद, तो n/2 + 1 पद हो गया ना। तो n/2 का मान कितना हो गया, 8/2 + 1 यानी 4 + 1 यानी 5वां पद, तो 5वां पद कौन सा है इसमें, 35, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात।
अब देखो आपको क्या करना है, अब अगर यहाँ पे 35 आ गया तो क्या करना है, अब अपने को माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर मैंने डायरेक्ट नहीं किया। यहाँ पर क्या है, 33 प्लस 35/2 है ना। तो 33 और 35 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 3 8 यानी 68, 3 दूनी 6, हाँ सही है, यानी 34 अपना क्या आ गया, माध्यिका का मान आ गया। अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से यहीं तक ही कर लो, यहीं से डायरेक्ट निकाल लो कि 33 और 35 का मान कितना हो गया, 68/2 34। समझ में आई मेरी बात। अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं आएगा समझ में। अपन इसको ये जैसे आरोही क्रम में लिखा, और पदों संख्या, अगर पदों की संख्या पता है अपन को कि कितनी है, 8 है। 8 का मतलब क्या है, वो सम है। अगर वो सम है तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, हाँ सर कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो। कैसे करेंगे कि देखो यहाँ पर 8 है, तो 8 का मतलब हो गया कि अपन को पता है कि अपन को इसका आधा करना है, यानी n/2 करना है। n/2 करना है मतलब चौथा पद होगा, एक तो चौथा पद हो गया सर इसका, और एक बार n/2 प्लस 1 वह पद, n/2 मतलब चौथा पद प्लस 1 यानी पांचवा पद, यानी पांचवा पद हो गया। इन दोनों का औसत निकालना है, तो दोनों औसत निकाल के क्या कर दिया हमने, इसका माध्यिका ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसको अपन दो ही लाइन में कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अपन क्या कर सकते हैं, दो ही लाइन में कर सकते हैं, और आप चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो, है ना। पर एग्जाम के लेवल से, पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन का प्रयोग करना है। ठीक है, अपन को सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन का प्रयोग करना है। आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। आप लोगों को ये सारी चीजें एग्जाम में नहीं करनी है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि इतने सारी चीजें करने में क्या है, आप लोगों का टाइम खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं करना कि आप लोग वहां पे बैठ गए कि n/2 लिखो और n/+2 1 लिखो, और है ना XYZ लिखो, ऐसी चीजें नहीं लिखनी है। आप लोगों को शॉर्ट चीज सीखनी है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग मेथड आ गया ना, लॉन्ग मेथड उसी को आता है, लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड उसी को आता है जिसको लॉन्ग मेथड आता है। ठीक है ना, शॉर्ट मेथड उसी को आता है जिसको लॉन्ग मेथड आता है, क्योंकि लॉन्ग मेथड से ही वो क्या कर लेता है, शॉर्ट मेथड निकाल लेता है। जैसे अपन यहाँ पर 8 संख्या है, तो मुझे पता है कि चौथी और पांचवी संख्या क्या होगी, अपनी माध्यिका होगी। माध्य पद होंगे चौथे और पांचवें पद, और उन दोनों का औसत क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, देखो आगे, देखो 1 2 3, फिर उसका माध्य निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 संख्या होगी। यानी कि 12 का आधा कितना, 6 और 7 और 1 7, यानी छठा और सातवें पदों का मुझे क्या करना है, औसत निकालना है। तो वो क्या हो जाएगी, अपनी माध्यिका हो जाएगी। तो इसको सबसे पहले क्या करो, आरोही क्रम में चेंज करो। आरोही क्रम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले छोटे से बड़ों की ओर, है ना। 1 2 3, देखो छोटा, सबसे बड़ा छोटा कौन सा है इसमें, 2, इधर भी 1, देखो 3 नहीं लेना है, 2 है, 1 लेना है सबसे पहले। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, तो 3 है। तो तीनों में से क्या लेना है, एक तो 16 17 17, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे पद की तरफ चलते जाओ, 2 लिखा हुआ, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा कौन सा, 27 29 26, तो 23, 23 के बाद में 26 27 28, 23 के बाद में 26, 23 के बाद 26, ये हो गया अपना 23 के बाद में 26, फिर 23 ये रहा, 26 ये रहा, फिर क्या हो 27 है ना, 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30, ठीक है, ये रहा 30। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब 1 2 और 3, तो अपने क्या है, 31 है क्या, 31 31 31 31 दो बार है, और एक 34 है। देखो आरोही क्रम में जमाना तो आपको आना ही चाहिए, गिनती आती है ना यार, अरे गिनती आती है ना आपको। देखो टाइम कितना हो गया, 12 बजने वाले हैं ना, रात के 12 बजने वाले हैं। तो देखो आपको गिनती तो आती ही है, क्योंकि छोटे से बड़े करना तो आ ही जाएगा ना, कि ये भी सिखाना पड़ेगा, मुझे बता देना कि सिखाना पड़ेगा, तो वो भी सिखा दूंगा। गिनती आती है ना, गिनती तो यार, ये गिनती तो दिख रही मैंने, 16 बोल 17 17 17 17, फिर 23 आ गया, फिर 26 आ गया, 27 आ गया, 28 आ गया, 29 आ गया, 30 आ गया, 31 आ गया, 31 आ गया, 34 आ गया। ये मैंने गिनती तो लिखी है, ये मैंने गिनती तो लिखी है, या कुछ और लिखा है, ये गिनती लिखी है मैंने, यहाँ पे कुछ और कुछ भी नहीं लिखा है, ये गिनती है ना। तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एन मतलब पदों की संख्या कितनी है अपनी, 12, यानी सम है, सम है ना।
सम है तो मतलब क्या हुआ कि n/2 मतलब 6 का आधा कितना, देखो 12 है, 12 का आधा कितना 6, तो छठा 6वां पद होगा एक तो, और 12 12/2 + 1 है ना, यानी 6 + 1 बराबर 7वां पद होगा, है ना। 1 2 3 देखो 1 2 3 4 5, एक तो 6 और 7, यानी एक 6 और एक 7वां पद है ना। 6वां पद तो कौन सा हो गया अपना 27, और 7वां पद कौन सा है 28। तो सर इन दोनों 6 और 7, 6वां पद और 7वां पद को क्या कर दो, जोड़ दो, और इसमें किसका भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो। किसके लिए, माध्यिका के लिए। देखो समझ में नहीं आया ना तो सर आप लोग क्या करना, कमेंट कर देना, ठीक है। 7 और 8 15 5 असल का 1 यानी 5, यानी 55/2, ठीक है। 55/2 तो कितना आ गया 27 दूनी 54, यानी 27.5। अपने 27.5 क्या आ गई अपनी, इसकी क्या आ गई, माध्यिका आ गई, ठीक है। 27.2 क्या आ गया इसकी, माध्यिका आ गई। मैंने देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने को सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन से आंसर निकालना है। इस एक ही लाइन से अपने को क्या करना है, आंसर निकालना है। अपने को ये पता होना चाहिए कि n/2 पद और n/2 + 1 पद, n/2 पद देखो, n/2 पद, n/2 पद, और ये कौन सा हो गया, देखो ये तो है ना, और ये कौन सा हो जाएगा n/2 + 1 पद, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट कर देना, मैं फिर और बता दूंगा, ठीक है ना। देखो इजी इजी चीज़ें हैं और इसको इजी में ही लेना है। आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी जो समझ में नहीं आए। मैं बिल्कुल ही बेसिक से करवा रहा हूँ, और इतना बेसिक से करवा रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा 8वीं पास करके 9वीं में आता है ना, उसको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। पर आप तो देखो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो बिल्कुल समझ में आएगी ही आएगी, है ना। देखो फिर, और ये भी बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। कि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट, यानी ऑलरेडी क्या कर रखा है, इसको आरोही क्रम में जोड़ रखा है। ये ऑलरेडी क्या है, आरोही क्रम में ऑलरेडी दे रखा है। अपने को क्या कर रखा है, ऑलरेडी आरोही क्रम में दे रखा है। तो आरोही क्रम में दे रखा है तो अपने को आरोही क्रम में जमाना ही नहीं है। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ तेरी, ये तो 9 है। 9 है तो अपने को मौज उड़ गई। क्या उड़ गई सर, मौज उड़ गई। माने 9 जावा तो मैं क्या करा, मैं तो अगर विषम संख्या रहे ना तो माध्यिका में आकर चुटकिया को खेल है, इसे चुटकिया को खेल है, माध्यिका निकालो। तो माध्यिका निकालो, पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे, पदों की संख्या है कितनी 9। तो पदों की संख्या 9 है तो माध्यिका कितनी होगी, माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका देखो n है ना, ये तो हो गया n, तो n + 1/2 पद, जो n + 1/2 पद है ना, वही अपनी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो n का मान कितना है 9 + 1/2 पद, है ना, वापद। देखो ये तो हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 और 9। तो अपने को जो पांचवा पद आ गया ना, देखो 10/2 पद, ठीक है। यानी पांचवा पद क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी। तो पांचवा पद कौन सा अपना x + 2 है ना, तो अपना जो पांचवा पद है ना x + 2 वो क्या है, माध्यिका। पर माध्यिका अपने को ऑलरेडी दे रखी कितनी, 24 दे रखी है। ऑलरेडी कितनी दे रखी है अपने को, 24 दे रखी है। तो 24 किसके बराबर हो जाएगा, माध्यिका के बराबर हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर ये माध्यिका क्या चल रही है, यहाँ पर ऑलरेडी 24 चल रहा है पहले से ही, ठीक है। ऑलरेडी क्या चल रहा है, इधर 24 चल रहा है, ठीक है। तो क्या कर दो इसका, फिर पक्षांतरण कर दो। क्या कर दो, पक्षांतरण, ठीक है। तो क्या जाएगी, x बराबर क्या जाएगा 24 - 2 = 22। तो अपना x का मान कितना आ गया, 22 आ गया। देखो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, ये जो सारे प्रश्न करा रहा हूं ना, ये एकदम बेसिक लेवल से है। कुछ प्रश्न किताब से हैं और कुछ प्रश्न क्या है जो मैंने खुद ने बनाए हैं। क्या क्या, कुछ प्रश्न ऐसे है जो किताब में मुझे ऐसा लगा कि कम प्रश्न दे रखे हैं, तो मैंने क्या है फिर खुद ने बनाने स्टार्ट कर दिए। कि प्रश्न तो बना ही सकते हैं ना किताब के देखे देखे, है ना। तो प्रश्न मैंने क्या खुद ने बनाने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि देखो दोस्तों, टाइपिंग करना, क्वेश्चन को टाइप करना वगैरह में बहुत टाइम लगता है ना, समझा करो आप थोड़ा सा। अब देखो फिर आंकड़ों की माध्यिका याद करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखी है। क्या आंकड़ों की क्या करना है अपन को, फिर इसके अंदर माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका का फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, क्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो किसका हो गया, समांतर माध्यिका हो गया। और माध्यिका का क्या है,
विषम है तो n बाई 2 पद, n प्लस 1 बाई 2 पद, और सम है तो n बाई 2 पद प्लस n बाई 2 प्लस 1 पद का औसत। ठीक है, इसको आरोही में फिर चेंज कर लो। किस में चेंज कर लो? आरोही में, आरोही क्रम में चेंज करने पर। ठीक है, आरोही में करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो आरोही में कैसे चेंज करेंगे इसको? सबसे पहले क्या आएगा अपना 11 ही दे रखा तो 11 आ जाएगा, फिर 11 के 120 के अंदर फिर 16 नहीं फिर 15, तो 15 लिख दो, फिर लिख दो 16, फिर लिख दो 17। ठीक है, एक ये 4 संख्या आ गई, फिर है 3 17 के बाद में 18 भी आ गया, फिर है 1 2 3 4 5, फिर है 22, फिर है 33, फिर है 51, फिर है 71 और फिर है 75। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या होगी ना। n का मान कितना अपना 10, यानी सम है तो अपने को क्या करना है? अपने को क्या करना है सर? मुझे ये बताओ अपने को क्या करना है? जब सम दे रखी है तो अपने को माध्य ज्ञात करना है या माध्यिका ज्ञात करनी है? अपने को माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करनी है, देखो माध्य होता तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या कर देते, पर हमें देखो, सॉरी पहले तो सब पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया है ना। आप भी पी लिया करो बीच बीच में पानी, ठीक है, गला नहीं सूखे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ये सम दे रखा है ना, तो सम दे रखा तो अपने को वही चीज करनी है जो पहले किया था। क्या किया था कि देखो सम है n बाई 2 पद, तो n बाई 2 पद, n बाई 2 पद मतलब मध्य पद निकालना, तो मध्य पद कौन सा हो जाएगा? n बाई 2 पद मतलब 5 पद, 1 2 3 4 5, यानी जो 18 है ना वो क्या हो जाएगा अपना n बाई 2 पद, ये तो हो जाएगा अपना n बाई 2 पद। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना n बाई 2 प्लस 1 पद। ठीक है, दो हो गया ना अपने पद, कौन सा? एक तो 18 तो हो गया अपना n बाई 2 पद, और ये हो जाएगा अपना 22 n बाई 2 प्लस 1 पद। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आई? ठीक है, अब फिर माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे अपन? माध्यिका का फॉर्मूला एक ही है सर, क्या? n बाई 2 पद प्लस n बाई 2 प्लस 1 पद बटे हुए 2। ठीक है, तो n बाई 2 पद कौन सा हो गया अपना? 18 हो गया, और n बाई 2 प्लस 1 पद कौन सा हो गया अपना? 22 हो गया। क्या हो गया? 22 हो गया बट्टे हुए 2, तो कितना है? 40 बट्टे हुए 2 या 20। तो अपना जो 20 है ना वो क्या आ गया अपना? माध्यिका आ गई। समझ में आ गई मेरी बात? जो अपना 20 है वो क्या आ गई? अपनी माध्यिका आ गई। ठीक है, एक ही लाइन का प्रश्न है, इसके अंदर देखो समझ में नहीं आया ना, तो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर समझ में नहीं आता ना तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं आप लोगों का छोटा भाई हूं। ठीक है, अब फिर 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये भी सबसे अलग प्रश्न, डिफरेंट है ना, ये सबसे अलग प्रश्न है और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। प्रश्न में आ सकता है, अगर मैं कहूँ ना कि अगर ये प्रश्न परीक्षा में आ गया ना तो ये मान के चलो कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इसको गलत कर देंगे। कैसे करेंगे? जैसे 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो 48 का धनात्मक गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? 48 देखो, 48 में किसका भाग जाता है सर? 48 में जाता है 2 का भाग जाता है। 48 में किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। ये हम किसने पढ़ेंगे? देखो हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे ना, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो ये गुणनखंड वगैरह उसमें भी आएंगे, तो उसमें एक बार अपन देख लेंगे। तो अगर ये माध्यिका का प्रश्न मैंने कहीं से ढूंढ के निकाला तो इसमें देखते हैं माध्यिका क्या आएगा, है ना। 2 का भाग जाता है इसके अंदर, फिर 2 का भाग जाएंगे तो कितना आएगा? 24, फिर 2 का भाग देंगे फिर कितना आएगा? 12, फिर 2 का भाग देंगे फिर कितना आएगा? 6, फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 3, फिर 3 का भाग देंगे कितना आएगा? 1, फिर 1 का भाग किसमें देंगे? 1 में। ठीक है, तो अपना देखो 48 में अपन है ना किस किस का भाग दे सकते हैं? देखो 48 के अंदर 48 में देखो 1 का, देखो अब इसका गुणनखंड कितना आ गया? गुणनखंड देखो 48 का गुणनखंड आ गया 1 गुणा 1 2 1 गुणा 1 2 3 4 2 2 2 2 3, इन सबको गुणा करने पर क्या आएगा? 48 आ जाएगा, है ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दी 48। ठीक है, पर अपन को क्या करना है? अपन को इसको गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो गुणनखंड निकालने के लिए, गुणनखंड का मतलब हो गया कि गुणनखंड, गुणा का करना है, उसका करना है गुणा के अंदर खंड करना है। एक तो गुणन प्लस खंड, ठीक है, गुणन प्लस खंड, ठीक, गुणनखंड हो गया ना। ठीक है, अब देखो गुणनखंड हो गया ये। देखो दोस्तों अभी बज गए बात के 12 और कौन कौन सो गया, है ना। ठीक है,
गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब गुणा के अंदर जो दे रखे हैं उसको क्या करना है, खंड खंड में बांटना है। ठीक है, तो देखो गुणित दे रखे गुणा के अंदर, तो देखो सबसे पहले इसको 48 गुणा 48 के अंदर देखो मैं कह रहा हूँ कि 48 के अंदर किस किस का भाग जाता है। 48 के अंदर सर 1 का भाग जाता है क्या? हाँ सर 1 का भाग जा रहा है इसके अंदर। 2 का भाग जाता है क्या? सर 2 का भाग जाता है इसके अंदर। 3 का भाग जाता है क्या? 3 का भाग जाता है। 4 का भाग जाता है क्या इसके अंदर? सर 4 का भाग जाता है क्या? देखो 2 दूने 4, हाँ सर 4 का जाता है इसके अंदर। 5 का जाता है क्या सर? 5 का भाग जाता है नहीं, क्योंकि सम संख्या है। 6 का जाता है क्या? 3 दूनी 6, 6 का जाता है सर। 7 का जाता है क्या? 7 का नहीं जाता। 8 का जाता है सर, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का भी जाता है। 9 का जाता है नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12, 12 जाता है सर। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 का भी जाता है इसके अंदर। 13 का नहीं, 14 का नहीं, 15 का नहीं, 16 का, 16 का जाता है सर। कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 का भी आता है। इसको हम यहाँ लिख देगा थोड़ा सा, है ना। इसको देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। 1 2 3 4 6 8 12 16, 17 का, 18 19 और 20 नहीं जाता। 21 22 23 24 का जाता है। 24 का कैसे जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। और 48 का तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 8 14 का 10, ठीक है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस अपन किस में पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम जो आएगा ना, नंबर SYSTEM, उसमें आप लोग जो गुणनखंड वगैरह पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंदर, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या ये गुणनखंड होते क्या है और किसको कैसे निकाला जाता है ना। अब इसके लिए फिलहाल ये देख लो कि इसका जो गुणनखंड दे रखा है ना, ये वाला, वो ऐसे निकला, ठीक है, कि 48 के अंदर किस किस का भाग जाता है? 48 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है 48 के अंदर, 4 का भी भाग जाता है, 5 का भी, 5 का नहीं जाता, 6 का भी भाग जाता है 48 के अंदर, 8 का भी जाता है, ठीक है, 12 का भी जाता है, 16 का भी जाता है, 24 का भी जाता है और 48 का भी जाता है। तो मतलब 48 के गुणनखंड तो अपने पास आ गए। कौन कौन से आ गए? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। तो अपने को क्या है? अब देखो ये अपने को क्या आ गया? ये हो गया चर का मान। ये देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ इसको, ये लिख दूँ। ये देखो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होगी। यानी प्रेक्षणों की संख्या कितनी है अपनी? 10। यानी n बराबर कितना है? ये कितनी है? ये सम संख्या है ना, सम हो गई ना, जगह नहीं बच रही क्या? देखो ये कितना अपना सम है ना, n बराबर कितने? 10, 10 हो गए ना। 10 कितनी है? सम संख्या है। सम संख्या तो अपने को n/2 पद, मतलब पांचों पद कौन सा इसके अंदर? 1 2, ठीक है। पांचों पद कौन सा अपना इसके अंदर? 1 2 3 4 5। तो पांचों पद कौन सा? n/2 पद, n/2 पद। तो n/2 पद कौन सा अपना? 6 है ना, n/2 पद 6 हो गया। और मध्य पद, मध्य पद कौन कौन सा होंगे इसके अंदर? n/2 पद और n/2 प्लस 1वां पद। तो इसके अंदर 6 तो n/2 पद हो गया, और 8 कौन सा हो गया? n/2 प्लस 1वां पद। दोनों हो गया ना। अब क्या करना है अपन को? औसत निकालना है या क्या करना है? इसकी माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? इन दोनों को जोड़ के किसका भाग लगा देंगे? 2 का भाग लगा देंगे। तो माध्यिका निकालो भाई। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ दो। किसको? इसको 6 और 8 को जोड़ दो, और 2 का किसका भाग लगा दो? 2 का। तो कितना आ जाएगा? 14/2 यानी 7। 7 क्या आ गए अपने? माध्यिका आ गई, ठीक है। 7 आ गए माध्यिका। ये प्रश्न अगर समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन क्या करेंगे? अपन उसके अंदर करेंगे जब अपन को क्या आएगा, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, संख्या पद्धति, उसके अंदर और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अभी के लिए फिलहाल ये देख लो कि 48 के अंदर किस किस का भाग जाता है। 48 में किस किस का भाग जाता है, वही अपनी क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझ लो आप, ठीक है। और यह आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों की माध्यिका 16 दे रखी है। तो x का मान ज्ञात करना, वो सेम टू सेम प्रश्न। अब आंकड़े कितने हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दे रखे, यानी 8 की माध्यिका कितनी दे रखी है? 16। तो अपने को प्रश्न को कैसे करना है? देखो पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर? n बराबर कितनी है? 8।
पदों की संख्या कितनी है? 8 है ना। अब 8 पदों की संख्या अगर आपको दे रखी है, 8 पदों की संख्या अगर आपको दे रखी है तो क्या करना है मुझे बताओ। कि तो सर 8 पदों की संख्या दे रखी है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका n/2 पद क्या होगा सर? n/2 पद मतलब 8/2। या चौथा पद कौन सा इसका? तो चौथा पद तो इसका x माइनस वाई है, x माइनस वाई लिख दो यहाँ पे साइड में चुप कैसे। और सर n/2 प्लस 1 वह पद, n/2 प्लस 1 पद कौन सा इसके अंदर? यानी 5वां पद, यानी कि 8/2 प्लस 1 या 4 प्लस 1 या 5वां पद। 5वां पद कौन सा इसके अंदर? x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई यही है ना। अरे देखो मैं क्या कह रहा हूं कि ये प्रश्न मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सब चीजें मैं लिख रहा हूं ना इसके अंदर, ये घसीटे पिसटे कर रहा हूं मैं, वो सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना। नहीं तो मैं तो क्या करता, इसको डायरेक्ट एक लाइन में लिखता, ठीक है, माध्यिका दे रखी इसको सोल्व कर लेता। पर आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं कि यार आप लोगों को कैसे न कैसे करके दिमाग में घुस जाए, ठीक है, और कैसे न कैसे करके इसको इजी वे में प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों को मैं, ठीक है। अब माध्यिका क्या करनी है अपने को, तो माध्यिका तो देखो अपने को पहले से दे रखी है, कितनी दे रखी है अपने को? 16 दे रखी है। तो माध्यिका का फॉर्मूला हो गया अपना n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद बटे हुए 2, ठीक है। तो अपनी माध्यिका कितनी है अपनी? 16। और n/2 पद कौन सा अपना? x माइनस वाई, ठीक है। और n/2 प्लस 1 पद कौन सा है? प्लस x प्लस वाई, ठीक है, बटे हुए 2। अब इसको देखो मैं यहाँ इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इसको देखो मैं इधर कर रहा हूँ, है ना, समझ जाना आप, है ना। तो देखो अब इसको क्या करेंगे? वज्र गुणन करेंगे। अब क्या करेंगे? वज्र गुणन करेंगे। तो क्या आ जाएगा अपना? 16 गुना 2 आ जाएगा इधर, तो ठीक है, ठीक है। और इधर क्या जाएगा? इधर आ जाएगा अपना, देखो इधर आ जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो उधर क्या बच जाएगा? 32 बराबर 2x, ठीक है, 32 बराबर 2x। और क्या आ जाएगा अपने पास? x बराबर क्या जाएगा? 32/2 बराबर 16, यानी कि अपना x का मान कितना है? 16। समझ में आ गई मेरी बात कि यहां पर x का मान कितना दे रखा है? 16 दे रखी है। x का मान निकालना है ना अपने को, ठीक है, 16 दे रखे अपने को x का मान, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। देखो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाते हैं ना तो बच्चे, है ना, देखो बच्चे साधारण से प्रश्न तो कर लेते हैं, और ऐसे प्रश्न अगर महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। व्याख्याता भर्ती 2024-25 के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ गए ना, तो ये मान के चलो कि प्रश्न बच्चे करने से डरने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? बच्चे प्रश्न करने से डरने लग जाएंगे कि यार ऐसा प्रश्न कैसे एग्जाम में आ गया। तो था सबको हार्दिक, था सबने हाथ जोड़ विनती है कि अगर थाने प्रश्न समझ में नहीं आवे तो कमेंट कर जो, लाइक कर जो, शेयर कर जो, सब्सक्राइब कर जो। समझ में नहीं आवे तो थाने कमेंट कर तो बतानी है सर के माना वो चीज समझ में नहीं आ रही है। और अब आपा काय कर रही है आजकल आपा काय कर रही है? यूट्यूब है ना, यूट्यूब ये कम्युनिटी में, ये कम्युनिटी में आपा काय कर रही है? व्याख्याता भर्ती के लिए अपन क्या कर रहे हैं? प्रश्न अपलोड कर रहे हैं। ये प्रश्न क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न वही प्रश्न है जो हम क्लास में करवाते हैं। तो वो प्रश्न क्या करना है? अगर प्रश्न किसी को समझ में नहीं आया ना तो वो क्या कर लो, क्लास देख लो, वो क्या कर लो, क्लास देख लो, ठीक है ना। और दूसरी बात आप लोगों की क्या है? एक मोरल ड्यूटी कौन सी बनती है? मोरल ड्यूटी लाइक करने की, क्लास को लाइक करने की, क्लास को शेयर करने की, और क्लास को और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और इसकी जो क्लास नोट और पीडीएफ के लिए आपको क्या जाना है? और पीडीएफ, क्लास नोट और पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? बताओ मुझे कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। कौन से टेलीग्राम चैनल पर? आरपीएससी एग्जाम, पीएससी एग्जाम विथ इस चैनल पर आप लोगों को क्या मिलेगी? इस चैनल पर आप लोगों को सारी पीडीएफ मिलेगी जो मैंने अब तक पढ़ाई है ना। तो आप लोगों को एक मोरल ड्यूटी बनती है कि आप लोग क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, और मेरे छोटे से चैनल को क्या करना है?
सब्सक्राइब करना है। ये आप लोगों का छोटा भाई है, आप लोगों का साथ जरूर देगा। और अभी बज रहे हैं रात को कितने, 12:15 हो गए हैं ना। तो 12:15 बजे भी मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। अभी रात के अभी मैं सोऊंगा जब तक 1 बज जाएगी, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड भी करनी पड़ेगी, है ना। तो आप लोग देखो अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत हो तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, एग्ज़ाम तक आप लोगों के साथ रहूँगा। और ये जैसे अपन चैप्टर कर रहे हैं अभी, है ना, तो रीडिंग का भी करेंगे, एग्ज़ाम तक चलने तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे कर लो, है ना। क्योंकि देखो मैं क्या चाहता हूँ कि कोई लोग क्या कहते हैं कि मिनिमम कंटेंट, है ना, वो कहते हैं मिनिमम कंटेंट। अरे भाई कंटेंट में हमें नहीं तो क्या कह रहा हूँ, है ना। आप सपोज करो 2 पेज की पेपर पढ़ लिया आप लोगों ने, हाँ, उसमें से मुझे पता सारे प्रश्न मिल जाएंगे, पर वो गणित है, वो चीज़ क्या है, गणित। जीके में देखो, जीके आता है, उसमें से आप लोग क्या पढ़ोगे मिनिमम कंटेंट में। देखो लोग क्या प्रचार करते हैं, प्रचार के अंदर आप लोगों को भ्रमित करते हैं। लोगों को क्या है आजकल पता है क्या है, लोग क्या, जो दिखता है वही बिकता है। आजकल क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आप लोगों को इसके अंदर नहीं पढ़ना है, आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। आप लोग देखो मैं क्या कहता हूँ कि आप लोग, है ना, व्याख्याता भर्ती 2024-25 की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग ये बताओ कि क्या आप लोग इतने बड़े हो गए तो आप लोग क्या किसी से भ्रमित हो सकते हो क्या। देखो मैं तो हूँ कि मैं अगर किसी से बात कर लूँ तो मुझे पता लग जाता है कि यार इसका इरादा कैसा है, वो सिर्फ पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, वो सिर्फ पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो आप लोगों के साथ एक और बात मुझे शेयर करनी है। कौन सी बात, कि जब मैं 9th क्लास में था, कौन सी बात था, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। देखो आप लोग अगर समझदार हो ना तो समझ जाओगे इस बात को। जब मैं 9th क्लास में था ना, तो कौन सी क्लास में, 9th क्लास में, जब 8 तक तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ के गया था, तो उस 8 तक मेरे 8 में भी मेरे क्या, मैं क्लास में क्या आया था, सबसे फर्स्ट आया था, क्लास में क्या आया था, फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। 8th क्लास में फर्स्ट डिवीजन आया था। जैसे ही मैं 9th क्लास में गया, तो मेरा प्रवेश एक ऐसी स्कूल में हो गया था जहाँ पर बैठने की जगह नहीं थी। और मैं टीसी भी लेके गया था, जो 8th क्लास की टीसी लेके गया था मैं वहाँ पे प्रवेश लेने के लिए, है ना, क्योंकि पता नहीं था ना, हम जानते नहीं थे गाँव से। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पता है कि मेरा जाते ही मूड ऑफ हो गया। क्या हो गया, मेरा जाते ही मूड ऑफ हो गया, मूड ऑफ हो गया कि क्या यार ये कौन सी स्कूल आ गई, कि ये कौन सी स्कूल आ गई जहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, और जैसे भंगार टाइप का जैसा मकान होता है ना, वैसा मकान था। और मतलब मेरे को घुटन से होने लग गई कि यार नहीं, यहाँ पे मेरा भविष्य नहीं है, यहाँ पे मेरा भविष्य नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कर लिया, वहाँ से क्या कर लिया, मैं आउट हो गया। जबकि मेरे मेरे जो जेब में है ना, मेरा बैग में क्या थी, मेरे उस स्कूल की, इस स्कूल की क्या थी, टीसी थी। मैं वहाँ पे एडमिशन लेने गया था 9th क्लास का, पर मैंने वो सिचुएशन देख के मैं एडमिशन नहीं लिया। मैंने वहाँ पे क्या, मैंने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया। पता है क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ सिचुएशन देख ली थी कि यहाँ पे मेरा पाला नहीं पड़ने वाला है। फिर मैं दूसरे दिन ही मैंने दूसरी स्कूल के अंदर, जो मैं उसी के स्कूल के पास में थी, ठीक है, नाम तो नहीं बताऊँगा मैं, पर उसी स्कूल के पास ही थी, तो मैंने उस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया। और वहाँ पर मेरी 9th और 10th बहुत अच्छे से हो गई। उसी की बदौलत मुझे 9th और 10th मेरी बहुत अच्छे से हो गई। तो उसी बदौलत मेरे देखो 9th क्लास में मैं क्या आया, जो मेरा सेक्शन था ना, सेक्शन भी, उसमें मैं क्या आया, फर्स्ट आया। और 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास में पूरे दो ए और बी दोनों सेक्शन में मैं क्या आया, फर्स्ट आया, ठीक है। तो वो देखो कि मेरा 9th क्लास का जो टर्नओवर है ना, वही आप लोगों का अभी टर्नओवर है, वही आप लोगों का क्या है, अभी टर्नओवर है, ठीक है, वही आप लोगों का अभी टर्नओवर है। तो ये देख लो कि अगर यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो ना, तो ये चूज करना पड़ेगा कि आप लोगों को कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन गलत पढ़ा रहा है। अगर एक गलती कर दी आप लोगों ने कि मैं यहाँ चैनल से मुझे सही नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ अदर गलत पढ़ा रहे हैं, और ये अगर चूज करने में आप लोगों ने प्रॉब्लम कर ली, तो ये मान लो कि आप लोगों का टाइम तो खराब हो गया होगा, सिलेक्शन से भी आप चले जाओगे, है ना। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा जैसे 9th क्लास के अंदर मैं सपोज करो उस स्कूल में एडमिशन ले लेता, है ना, तो ये मान लो कि आज मैं आप लोगों के सामने नहीं बैठता, और आज भी मैं कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहा होता, क्योंकि वो उस स्कूल में अगर चले जाता तो मेरे 9वीं 10वीं तो वैसे ही खराब हो जाते हैं, और 9वीं 10वीं खराब हो गई तो मैं क्या करता फिर आगे बढ़ के, है ना। तो यही देखो, अभी आप लोग व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, और कोई भी चीज़ हो ना कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। तब तक के लिए देखो अभी रात के 12:30 होने वाले हैं, तो अभी मुझे भी सोना पड़ेगा। देखते सोऊंगा या फिर यह पता एक वीडियो और रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं भी, है ना।
नींद नहीं आ रही होगी तो मैं एक वीडियो और रिकॉर्ड कर लूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो अब तब तक के लिए गुड नाइट, और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।